और कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय को भाव वृंदावन जर वृंदावन हो वृंदावन जर वृंदावन हो वृंदावन जर वृंदावन वृंदावन जर वृंदावन श्याम हृदय कमल सो ससुराल किस किस के आप उठा के बताना। अच्छा रडोली बैठ हो क्या साहब? ये पूछ रहे हैं आपसे ससुराल किस किस के है ससुराल। अच्छा तो रडुआ ज्यादा है गांव में साहब। देखिए एक सुंदर बात लिख रहे हैं कि ससुराल में साली का, ससुराल में अगर साली नहीं हो तो ससुराल का आनंद नहीं है। कि ससुराल में साली का नमसारों में नानी का और कुएं पे पानी का बड़ा महत्व होता है। कुएं पे जितना पानी पियोगे आप उतना घर नहीं पी सकते। कि लोहे में कांटे का, कांटा लोहा नाम से बिकता है, कि लोहे में कांटे का और नमक में आटे का, सूते में बाटे का बड़ा महत्व होता है। 2 लाख रुपए का भोजन बनवाया मेरे भाई और 200 रुपया को नमक नहीं डाला तो गोविंदाय नमो नमः। कांटा नाम से बिकता है, बाटा नाम से बिकता है। कि घर में घरवाली का, अगर महाराज 10 लाख रुपए का मकान बना रखा हो और मेरी माता बहन उसमें से 2 दिन पीहर को चली जाए केशव देव जी, तो घर कैसा है? खाऊं खाऊं खाऊं। कि घर में घरवाली का और मकान में जाली का। 20 लाख रुपए की कोठी बना दो और उसमें विंडो खिड़की नहीं लगाई है तो महाराज मकान बेकार है। कि घर में घरवाली का और मकान में जाली का और बगीचे में माली का। जैसे हमारे बाबा साहब बैठे हैं अमरूद वाले, अगर माली नहीं हो बगीचे में तो उसका श्रृंगार नहीं हो सकता। और मोस्ट बात लिख रहे हैं कि भोजन में थाली का, यारे भोजन में थाली का भी बड़ा महत्व है मेरी मैया। कि भोजन में थाली का और झगड़े में और वो झगड़ा भी क्या झगड़ा है मेरी बहन जिसमें गाली ना हो। झगड़ा बिना गाली के नहीं हो सकता। देखो माता बहन को जब झगड़ो घर में जावे ना तो आदमी से डायरेक्ट गाली नहीं देती, झाड़ू को लेकर आती है और झाड़ती है और फिर कहती है पाड़ा तू
तू यो मत जानियो तेरे पैरे तोड़ दूंगी। पड्डा से कह रही है कि भोजन में थाली का झगड़े में गाली का, और आप सब समझ रहे हो कि भोजन में थाली का झगड़े में गाली का, और भजन में मीठी मीठी ताली। लेकिन दोनों हाथ उठाकर जय हो
सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज मैया भक्ति जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई है, सब कुछ विलोम हो गया, रोने लगी है, नेत्रों से आंसू बहाने लगी। प्रभु ये क्या हो गया मेरे गोपाल? क्योंकि संसार में मेरी बहन मां सब कुछ देख सकती है मेरे प्यारे, मां सब कुछ सह सकती है मेरे भाई, भोजन ना मिले तो भूखी रह सकती है, घर ना मिले तो टापरी में अपना जीवन यापन कर सकती है, सब्जी ना मिले तो चटनी से जी सकती है, लेकिन अपने संतान को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, अपने पुत्र को कभी दुख में नहीं देख सकती। पार हो रही है। भक्ति है क्या? कैसा रंग है भक्ति का? किसे कहते हैं भक्ति? हर जीव कहता है कि महाराज ये तो बड़ा भक्त है, हर जीव कहता है महाराज ये तो बड़ी भक्त्यानी है, लेकिन भक्ति कैसी है मेरी मां? कैसा रंग है भक्ति का? क्या माला करने को भक्ति कहते हैं? क्या तिलक लगाने को भक्ति कहते हैं? क्या मंदिर में घंटा बजाने को भक्ति कहते हैं? क्या गोवर्धन की परिक्रमा करने को भक्ति कहते हैं? क्या कुंभ में स्नान करने को भक्ति कहते हैं मेरे भाई? भक्ति क्या है मेरे भाई? बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बाबा तुलसी भी कहते हैं, दया दया बिन संत कसाई। आप हम मंदिर जाते हैं, ललाट पर लम्बा तिलक लगाते हैं, कुंभ में स्नान करके 10,000 खर्च करके आ जाते हैं, आपका पड़ोसी भूख से व्याकुल है, आपका कोई मिलने वाले का काम 500 रुपए देकर चल सकता है ना? किसी की पीड़ा को आपने अपनी पीड़ा बना ली, किसी की आत्मा के दर्द को आपने अपनी आत्मा में अमल कर लिया। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई कुंभ का स्नान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सुंदर भक्ति नहीं हो सकती। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। जो आत्मा से प्रेम ना करता हो, परमात्मा से मिलने की अपेक्षा करता हो, अरे मेरे प्यारे, अगर तुझे परमात्मा से मिलना है ना, तो आत्मा से प्रेम करना होगा। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? एक प्रेम तो होता है मन कपटी, मन कपटी मुख मीठो बोले, कदी कली रस चाखत डोले। और वो कपट जब तक इस आत्मा से बाहर नहीं होगा, तब तक मेरे भाई हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन आपके दिल में दया उत्पन्न हो जाए, जिस दिन आपको आत्मा से लगाव हो जाए, जिस दिन पड़ोसी के दुख का, किसी अगल वाले का, बगल वाले का दुख आपकी आत्मा में दुख होने लगे, तो समझ जाना मेरे प्यारे कि अब मुझे भी ठाकुर ने अपनी भक्ति दे दी है, अब मुझ पर भी गोविंद कृपा हो रही है।
ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने हाथ को टेंट हाउस वाले से किराए पे ले रखे हो। अगर कथा का जब प्रसंग आता है और वहाँ अगर तालियों का वादन होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कथा सुनने वाले सब सुन रहे हैं। लेकिन महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के सत्संग में, कथा में, कीर्तन में ताली नहीं बजाते ना, उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। प्रेम से कहो जय जय श्री, भाव से कहो जय जय श्री। रो रही है मैया भक्ति, और जैसे मैया के दुख को देखा, देव ऋषि नारद जी आ गए। पर शरत धर्म हमेशा करते थे। आज हम लोग अगर किसी को उपाधि देते हैं, नारद की तो किसे देते हैं? जो चुगली करता हो उसे हम नारद कहते हैं। बोलो हाजी के नाथ जी। लेकिन नारद जी कभी चुगली नहीं करते थे, हमेशा परमार्थ करते थे। और परमार्थ करने के लिए हर किसी को सामर्थ्य मेरा गोपाल नहीं बनाता है, परमार्थ हर जीव नहीं कर सकता है। जिस पर गोविंद कृपा होती है, जिसके जीवन में अति कृपा मेरे ठाकुर की होती है ना, वही परमार्थ कर सकते हैं, वही आत्मा से प्रेम परमात्मा के लिए कर सकते हैं। श्री सूची कहते हैं महाराज, नारद देख आदर्यति कीना, कर दंडवत सिंहासन दीना। राजमानी कर दिया है, आओ देव ऋषि नारद, आओ महाराज। राजमानी किया, सारी व्यथा को बताया, सब दुख को सुनाया। और माँ भक्ति कहती है कि अब मैं भारतवर्ष को छोड़कर चली जाऊंगी देव ऋषि नारद। क्यों? हमारा देश जो भारत देश है वो भक्ति से भरा हुआ है। देव ऋषि नारद कहते हैं, नहीं देवी, मैं आपके कष्ट का निवारण बहुत जल्द करता हूँ। प्रभु श्री हरि के पास आते हैं, सारी व्यथा हरि को सुनाते हैं, और हरि कहते हैं कि सुनो मुनिवर, इन्हें सत्रह पुराणों की कथा का रसास्वादन करवा दो। महाराज, प्रभु कथा भी हर कोई नहीं सुन सकता। चाहे मैया आपको कोई काम नहीं हो, लेकिन काना फुस्सी जरूर करोगे। ये क्या है? ये हमारे जीवन का पाप है, और हमारे मन को सत्कर्म की ओर से मोड़कर उस अकर्म की ओर ले जाता है। जैसे अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, और एक पुराण है जिसे हम मृतक में करवाते हैं, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। अच्छा, महापुराण की कथा कहती है मेरे भाई, आपने चाहे मृतक का, ऐसा नहीं मृतक के लिए आप 4 बोरी शक्कर कराओ, ऐसा नहीं कि उसे डोल बैंड बाजों से अंतिम संस्कार कीजिए, ऐसा नहीं उसी पंचमेवा में जलाइए। लेकिन महापुराण की कथा कहती है उसके जीवन के लिए हमें कर्म करवाना चाहिए, उसे कर्म पुराण की कथा अवश्य सुनवानी चाहिए, उसी में उसका कल्याण। भाव से कहो जय जय श्री राधे। आज श्री हरि की आज्ञा से प्राण की कथा को आरंभ किया। जैसे जैसे कथा चलती है ना, तैसे तैसे बालक चेतन हो जाते हैं, और जैसे ही कथा को विराम किया जाता है, तैसे ही वो बालक अचेतन हो जाते हैं। महाराज, श्री सूची कहते हैं मैया को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन नारद जी कहते हैं कि देवी, इस प्रकार आप अपने मनोबल को ना गिराइए, मैं अवश्य आपके दुख का कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा।
अच्छा देखो, कई कई लोग मंदिर में जाते हैं, मैया सुनना, कई कई भाई मंदिर में जब होते हैं तो भगवान को धूप दीप लगाते हैं ना, तो एक शब्द बोलते हैं कि प्यारे सबका भला करना। क्या बोलते हैं कि मेरे गोपाल तू सबका भला करना, तो मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। एक होती काम भक्ति और एक होती निष्काम भक्ति। काम भक्ति उसे कहते मंदिर की एक सीढ़ी नहीं चढ़े उससे पहले कह दिया कि ठाकुर जी महाराज के तो छोरा को ब्याह करवा दो, बढ़िया मोटरसाइकिल दो, 5 लाख नगद दिलवा दो, तो फिर सुंदर ड्रेस बनवाऊंगी। कोई भी बनवा देगा भैया, ड्रेस तो 400 रुपए की आएगी, 5 लाख पहले गोपाल से मांग लिया। एक मेरी वो माँ मेरी बहन है जो मंदिर जाती है, प्रभु के दर्शन करके आती है, श्रद्धा से भाव से प्रभु को अन्न फूल पुष्प धूप दीप अर्पण करती, लेकिन बार बार मेरे गोपाल को यही कहती है तू सबका ध्यान रखना मेरे गोविंद, सबको चित्त प्रसन्न रखना, तू सबका ध्यान रखना। और जो ऐसा कहकर मेरे गोपाल से आते हैं उनके घर में मेरे गोविंद आनंद कंद आनंद बरसाते हैं। महाराज सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का पठन शुभ आरंभ करवाया। लता पता पान फूल पुष्प से सुशोभित व्यास को उसको सजाया। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को कथा रासा साधन करवाने लगे। और जैसे जैसे कथा चलती है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम जब दिवस आया तो भगवान श्री योग योगेश्वर प्रकट हो गए। बोलो योग योगेश्वर भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं देवी मांग लो प्रिय, क्या मांगना चाहते हो प्रिय? नहीं प्रभु, कुछ नहीं मांगना। जिन्हें नेत्र गोपाल के दर्शन कर लिए हो, क्या फिर जीवन में कुछ मांगने के लिए शेष बचता है? क्यों मांगना, किसके लिए मांगना मेरे गोपाल? अरे आज मेरा है, कल किसी और का है, परसों न जाने किसके पास चला जाएगा। अरे जब तक मन का चिंतन है तब तक जीवन में इसी बात का तो दुख है, ना तो कोई साथ कुछ लेकर आया है ना ही साथ लेकर जाएगा। अगर जय गुरुदेव प्राइवेसी पासवर्ड हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, जय गुरुदेव, हाथ ऊपर, जय गुरुदेव, प्रभु का नाम, जय गुरुदेव, हाथ खा जय गुरुदेव, भैया जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हाथ खा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय पाप है, पाप है, पाप है, पाप है, पाप है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, पाप है, पाप है, पाप है, बिना खाना, पाप है, खाना, पाप है, सामान शराब को छोड़ो, सामान जमाता जोड़ो, सामान शराब को छोड़ो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। कर्म हमारे और आपके साथ जाएगा और हम सब लोग पाप कमाई तो अधिक कर रहे हैं, पुण्य कमाई की ओर तो ध्यान जाता ही नहीं। और घंटा 2 घंटे का समय भी मिल जाए ना तो कुछ ना कुछ बुराई करके या कुछ ना कुछ बुराई लेकर घर वापस जाते हैं। जैसी भाव से आए ऐसे भाव बनाकर नहीं गए। और जब मन में ऐसा उत्पन्न होने लगे तो समझ जाना मेरी बहन, समझ जाना मेरे भाई, मुझ पर प्रभु कृपा नहीं है। मेरे गोपाल कभी किसी को गिड्डी नहीं देते, नोट नहीं देते,
उनका कर्म है सदमार्ग दिखाना। एक प्लाट है 1 लाख रुपए का, 1 लाख किसी के पास तो 10 लाख थे, लेकिन फिर भी उसने नहीं लिया। सामने वाले ने 1 लाख उधार करके ले लिया और वो 1 लाख का आज 50 लाख का हो गया, और वो 10 लाख वाला सोचता ही रह गया। ये गोविंद कृपा है, यही तो प्रभु कृपा है। माध्यम मेरे गोपाल बन जाते हैं। महाराज, मेरी बहन मेरे भाई कर वंदन करने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझे मात्र और मात्र ऐसा स्थान दो जहां मैं प्रभु का स्मरण कर सकूं। भगवान कहते हैं, सुनो देवी, आप सदैव सदैव के लिए भक्तों के हृदय में निवास करिए। अच्छा देखो, एक लल्ला ऐसा हो मैया को, एक लाला तो 6 महीने से माया मम्मी की चिंता नहीं करे, और एक छोरा तो महाराज 17 साल को हो जाए जब तक भी मम्मी के बिगर नींद नहीं आए। उसी प्रकार ज्ञान कहने लगा, महाराज मैं भी मेरी बिन मां के नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि देखो भैया, तुम भी भक्तों के हृदय में निवास करो। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान आ जाता है। बेराती से कहा कि आप संतों के हृदय में निवास कीजिए। लेकिन महाराज, तीलों का कल्याण किया है, एक बार भाव से कहो, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और भैया आज प्रथम दिवस की वजह से बड़ा विलंब हुआ, और देखो होता है, हजारों व्यवस्था रहती हैं। आप सबकी कथा है, कथा प्रभु की है, और बड़ा सुंदर नगर है आपका, और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी महान मूर्तियों का दर्शन लाभ का मौका मुझे भी मिला। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पावा, और कह कटे पाप कह तो वेद पुराना। कल से जो कथा का समय है वो 12 बजे से प्रभु इच्छा तक रहेगा। सभी माताएं बहन कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बोलिए बिहारी जी सरकार की। गोपाल को प्रकट कर दिया जाए। अच्छा, कौन सा प्रेम है वो? सोने के बंटे में जल रखने से, सोने के पात्र में जल भरने से गोविंद प्रसन्न नहीं हो सकते मेरी माँ। चांदी की कटोरी में भोग लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, भाव क्या है ठाकुर जी का, मैया ध्यान से सुनना। आप बाजार में चले गए, हलेना चले गए, नदवई चले गए, जब सारी मार्केट की शॉपिंग खत्म करते हो ना, तो आपके मन में भाव आता है किसका? चिंटू और पिंटू का। 1 किलो केला मेरे चिंटू को ले चलो। और अगर वहां चिंटू का नाम हटा दिया होता, और वहां एक बात याद आ गई होती कि मेरे घर में मेरे गोपाल जी विराजते हैं, मेरे घर में मेरे बल्लभा की मूर्ति है, मेरे घर में मेरा गोविंद रहता है, अब देखिए ठाकुर जी कितने भोरे भाले हैं। काम चिंटू और पिंटू का, और प्रसन्न कौन हो गए? गोविंद। क्यों? राधे राधे सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिन रीझत नहीं सकी, इसलिए कहना है मेरे गोपाल से क्या? पकड़ लो। जीवन में क्या लेके आए हैं और क्या लाएंगे? देखिए,
अगर कोई नई बहू कथा में आ, कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा मेरी बहन। जब तक सच्चा ज्ञान हमें नहीं जीवन का होगा तब तक मेरे प्यारे हमारा और आपका उद्धार नहीं होगा। अब बाकी सासू मैया कह रही है लाड़ी अरे बहू कथा में चल के का करेगी, तेरी तो बहुत उम्र पड़ी है, खूब कथा सुनती रही जो, खूब हो या गाँव में अड़ोस पड़ोस में हो। अरे मेरी मैया उम्र की तो कोई गारंटी ना है। आदमी का जो जीवन है वो कितना बड़ा है। आदमी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 3 काम करता है साहब। छोरा छोरी हो गए तो टेंशन, नहीं हुए तो और ज्यादा टेंशन। छोरा छोरी भागा दौड़ी, महाराज आज नदवई से आया हूं, कल जरूर जयपुर जाना है, कल जयपुर से आया महाराज परसों वहां जाना है। जीवन में कभी खत्म नहीं होने वाली छोरा छोरी भागा दौड़ी माथा फोड़ी। आज महाराज इस प्लाट पर झगड़ा हो गया, कल उसने वो मेर काट ली, उससे लड़ गया। छोरा छोरी भागा दौड़ी माथा फोड़ी। जय जय श्री राधे श्याम। जिसमें तो बाबा की नार हलने लग जाएगी। और महापुराण की कथा कहती है मेरे प्यारे, तेरे जीवन में जब सफेद काले बाल थे ना तो तूने तेरे जीवन में बहुत काला कर्म किया है। अब तो मेरी मैया सर में सफेद बाल आने लगे हैं, सफेद कर्म करने लग जा मेरे भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा मैया मुझे नहीं पता था, नहीं तो 2-3 ताली बजाने वाले जरूर लाते, आप लोग बजाते ही नहीं हो। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। आइए